Good morning, students. Jaya Goswami, and welcome to my YouTube channel. Please, before starting my video, I request you to please share this video more and more, and please press the like button and subscribe it so I can get motivation. Thank you very much, and let's start. This is rank difference method. First, we have given the table children height in centimeter, weight in kilogram, and according to this table we have to follow in टेबुलर फॉर्म. देखिए, आपको टेबल बनानी है. नीचे रैंक रेफरेंस मेथड सेम ही है, पिछली वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड में ये आता ही आता है. एंड ये इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आते हैं, इसमें नंबर नहीं काटते. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चिल्ड्रंस का एक कॉलम मैंने उतार लिया ऊपर से देख के, सेम एज इट इज़. हाइट भी मैंने ऊपर से कॉलम उतार लिया है, एंड वेट मैंने कॉलम उतार लिया. तो 3 कॉलम्स में तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी. जो प्रॉब्लम होगी वो R1 और R2 सिर्फ इसी कॉलम में. अगर गाइस आप इस कॉलम को ध्यान से कर लें तो बाकी आपका एक बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा. और R1 देखिए, R1 में आप देखिए मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है, पर्पल ही मैंने हाइट के लिए यूज़ किया है. आप वेट को अभी बिल्कुल भुला दीजिए, आप सिर्फ हाइट पे कंसंट्रेट करेंगे और आप देखेंगे, आप इनको रैंकिंग देंगे कि 72, 60, 65 इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन. तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 72, तो आपने इसको फर्स्ट रैंकिंग दी. उसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है आपकी 67, तो आपने 67 को सेकेंड रैंकिंग दी. इस तरह से 66 पे थर्ड रैंकिंग दी. लेकिन देखिए, आप इस तरह से जब कर लेंगे तो आप पाएंगे कि 60 और 60 दो बार रिपीट है. ठीक है, अब एक रैंकिंग सिक्स्थ पे पड़ता है और एक रैंकिंग उसके बाद तो सेवन्थ ही आती है. तो आपको एक को तो सिक्स देनी पड़ेगी और एक को सेवन्थ देनी पड़ेगी, लेकिन किसको सिक्स दे और किसको सेवन दे, क्योंकि 60 सेम है. यहीं पे गाइस प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, यहाँ एवरेज निकालेंगे 6 + 7/2, क्योंकि दो संख्या इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 3 होगी तो 3 से डिवाइड करेंगे. इस तरह से एवरेज निकाला जाता है. आंसर आया 6.5. तो अब आप देखिए, अब सिक्स्थ दे गॉट रैंक 6 एंड 7, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड इट्स एवरेज. ओके, तो अब आपने 6 और 7th रैंक की जगह पे गाइस ध्यान से देखिए, R1 में मैंने 6.5 और 6.5 दोनों जगह रख दिया है. तो यहाँ पर अब ये दिक्कत सॉल्व हो गई, और उसके बाद 6th और 7th चला गया है, और 8th नंबर पर आपने 58 को दे दिया. इसी तरीके से गाइस अब R2 निकालेंगे. आप रैंकिंग 1, वेट को ध्यान रखिए, हाइट को भूल जाइए. 75 को आपने 1 रैंकिंग दी. इसी तरीके से 2, 3, 4, लेकिन दिक्कत कर रहा है 65, 65, 65, जो कि मैंने बॉक्सिंग की है. देखिए, 3 में बॉक्स किया है इसको, 65, 65, 65. इसमें भी आप इसी तरीके से करेंगे. गाइस यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक में प्रॉब्लम आ रही है. किसी ना किसी को 3 देना पड़ेगा, किसी ना किसी को 4 देना पड़ेगा, किसी ना किसी को 5 देना पड़ेगा. ये 3 बार इस तरह से रिपीटेशन में आप उस रैंकिंग को प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, और आपका एवरेज आया 4. तो आप ध्यान से देखेंगे, अब आप हर जगह पर रैंकिंग R2 में मैंने इक्वल टू करके 4, 4, 4, 65 जहाँ जहाँ है मैंने वहाँ पर 3 थर्ड रैंकिंग, मैंने ऊपर से रैंकिंग पहले उसको 3, 4, 5 दे दिया था कि मैं कंफ्यूज ना हूँ और मुझे पता रहे कि इन्हीं रैंकिंग में प्रॉब्लम है. और फिर मैंने इक्वल टू 4, 4, 4 तीनों जगह पे लिख दिया गाइस, और यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हुई. तो 5 तक मेरा निकल गया. 6th 62 है, 7th इसमें 60 और 8th इसमें 55 है. देखिए, वेट के कॉलम को ही देखिए, R2 में वेट का कॉलम देखिए, हाइट में R1 का कॉलम देखिए. इसके बाद आप D निकाल लेंगे, जो कि R1 R2 होता है. आपको R1 मिल गया है, आपको R2 मिल गया है. मैंने इसको इनसर्कल किया है, इनसर्कल में मैंने हाईलाइट किया है. 1 में से 1 गया 0, 6.5 में से 4 गया 2.5, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 6.5 में से -7 गया -0.5. इसमें माइनस और प्लस का ध्यान रखिएगा गाइस. माइनस और प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है. अगर आप यहाँ भी गलती करते हैं तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस हैं. देन आपका D2 निकाल लीजिए. देखिए, स्क्वायरिंग, D का स्क्वायरिंग ही D2 होता है, और D कैसे निकला, R1 माइनस R2. तो अब 0 0 0, 2.5 को अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 2.25 आएगा. देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, D का वैल्यू अगर आप लास्ट में टोटल करेंगे, 0 + 2.5 + 2 + 1 प्लस -0.5 -2 -0 -3, तो आपका आंसर 0 ही आना चाहिए. नहीं तो आपने गलत किया गाइस. ये इसकी पहचान होती है. सिग्मा D आपका 0 आना चाहिए लास्ट में टोटल करके. इसी तरीके से आपने D स्क्वायरिंग का टोटल कर लेना है, और जब टोटल करके आपका आएगा तो ध्यान से देखिए, D स्क्वायर का टोटल मैंने ऊपर किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. और इसका आंसर D स्क्वायर आता है 24.50. एंड N बच्चे कितने हैं, 8 चिल्ड्रन हैं, एंड सिग्मा D हमेशा 0 होता है. मैंने आपको बताया गाइस कि
किस तरीके से मैंने किया है, आप वीडियो को एक बार पॉज करके यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, P इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1, और वैल्यू मैंने इसमें इंसर्ट कर दी। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है, एंड आंसर आता है 0.71। तो ये जब पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ है हाइट एंड वेट के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप